सरकार बनाने का दावा किए या जीरो पर सलट गए और नीतीश कुमार को चैलेंज करके प्रशांत किशोर खुद ही पलट गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी है और हम पलटने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बड़ा जोर से दावा किए थे कि बिहार में सरकार बन रहा है। आज जेडीयू जो है अगर 25 सीट से आ गया, 2500 सीट आ गया, उससे ऊपर आ गया तो हम जो है राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन पहली बार जो है वो चुनाव में इतना बुरा हार के बाद सामने आए। अब बोले कि हम ऐसा थोड़ी ही बोले थे, अब ई करेंगे, अब वो करेंगे, अब ऐसा नहीं हुआ तब राजनीति छोड़ देंगे, अब ऐसा नहीं हुआ तब राजनीति छोड़ देंगे। तो पीके ऐसे यू टर्न कैसे ले लिए, पलट कैसे गए? वो अपने को राजनीति का बहुत माहिर अपने को समझते हैं। वो जैसे सभी दलों का काम करके अपनी पार्टी बनाने का काम किया और बिहार में अपनी सोच की सरकार बनाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जिस सोच का बात करते थे वो सोच खराब नहीं था। एक सोच महिला होने के नाते हम उनकी एक सोच से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो शराब खोलने की बात करते थे। बाकी उनका पलायन रोकने का, शिक्षा का, ये सब का तो मुद्दा उनका अच्छा था, बहुत अच्छा था। किंतु शराब को खोलने का जो मुद्दा था, देश की इस राज्य की आधी आबादी के लिए वो खतरा था और आधी आबादी ने उसको नकार दिया। और उस नकारने का ही परिणाम है कि आज विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार को इस बिहार की आधी महिला, लगभग 90% महिलाओं ने उसको वोट देने का काम किया है। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर इतने बड़े बड़े लोगों को कहते हैं कि हम सीएम बना दिए, फलनवा को बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उनका मतलब रणनीति बनाने में ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं रहा है। अच्छे अच्छे लोगों के लिए रणनीति बनाए हैं, कुछ तो राजनीति जानकारी उनको जरूर रही होगी। लेकिन बिहार में इतना जो शिकस्त मिला उनको, क्या लगता है कहाँ उनके टीम से या उनसे ऐसी क्या गलती हो गई कि इतना बुरा आकलन कर लिए? बहुत राइटर हैं जो कि किताब खुद का लिखे हैं, उनका किताब को पढ़ लिख करके विद्यार्थी जो है नौकरी जॉब करते हैं, लेकिन खुद वो जो राइटर है वो जॉब नहीं कर पाए। तो वही जो है प्रशांत किशोर जी के साथ में हुआ। तो वो है, आप किसी के लिए रणनीति बना सकते हैं, खुद आप शासक नहीं बन सकते हैं। बिहार की जनता इस चीज को नकार चुकी है उनको। लेकिन आपको क्या लगता है कारण, आप युवा हैं, अक्सर वो युवाओं की भी बात किया करते थे। उनका दावा था कि हम बिहार में आए हैं तब से पलायन की बात हो रही है, वरना नहीं होती थी। तो उनसे आखिर कहाँ वो बिहार के लोगों को क्या गलत आंक लिए या उनसे कहीं कोई गड़बड़ी होगी? बहुत लोग कहते हैं कि उनका बोली ही उनका दुश्मन बन गया। देखिए, यहाँ जो है स्पष्ट था बिहार में कि एनडीए का जो काम किया हुआ था, एनडीए सरकार का जो इतना योजना आया हुआ था, उन्हीं के वजह से फिर से एनडीए सरकार को जनमत मिला। लेकिन प्रशांत किशोर को 0 सीट मिला। बताइए, बसपा बाहर से आके जो है वो सीट लेके चला जाता है, ओवैसी का पार्टी सीट लेके चला गया। अब प्रशांत किशोर जो 3 साल तक बिहार में यात्रा किए, लेकिन कहाँ गड़बड़ी उनसे हो गया, क्या गलती? वो जो है जनता तक सीधा बात को अपना नहीं पहुँचा पाए और वो अनर गलर में रह गए, उनके कार्यकर्ता इधर उधर में रह गए। प्रशांत किशोर को चाहिए था क्या इस बार कि 243 सीट पर नहीं खड़ा करना चाहिए। एक्सीडेंट के तौर पर बिहार में तो काम किए हूँ, बेरोजगारी पलायन रोकने की बात तो किए हूँ, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर करीब 20, 25, 30 सीट पर ही जोर लगा के काम करना चाहिए ताकि उसमें से कुछ निकाल लेते। ये 243 पर लग गए, 243 पर जो काम किए सफल नहीं हो पाए। बड़ा बड़ा पार्टी तो सफल नहीं हो पाता है। ये साल बढ़ गया ज्यादा नहीं? हाँ, बढ़ गया, इनका सब एनर्जी बढ़ गया। उनको कम सीट पर फोकस करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी हो जाता और उनको मेहनत भी कम जगह उसमें से 5-10 सीट निकाल सकते थे। लेकिन वो क्या किए, समझा एनर्जी जो है अपने कार्यकर्ता को भी छिड़िया दिए, लगा दिए, लास्ट में कोई काम आया नहीं। सब विकास के नाम पर मोदी, जोगी, नीतीश कुमार सबके जो विकास के काम किए और इधर रिसेंट में जो 400 का पेंशन 1100 कर दिए, 250 बिजली फ्री कर दिए और 10,000 रुपया महिला को दे दिए, जीविका महिला को या महिला को कि वो अभी कह दिए कि वापस नहीं करना है, इसके बाद भी आपको 1,90,000 और देंगे रोजगार करने के लिए। ये सब कहने की बात नहीं है, सरकार ने जो कहा वो कर दिया, रिसेंट में कर दिया, मतलब महीना 2 महीना 3 महीना पर। इसीलिए कार्य महिलाएं जो है, एक तो पहले से विकास तो था ही बिहार में कि देश में ही, अक्सर बिहार में ज़्यादा कर देने से
ज्यादा लोग प्रभावित हुए और खुल के वोट दिए। भैया जब प्रशांत किशोर घोषणा किए थे कि हमारा चुनाव लड़ेगा लोग, तब उनका चर्चा हम लोग भी करते थे कि वो बहुत जगह पे जो है मंथन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट बढ़िया है, ये है वो है, माने बहुत तरह से रिसर्च कर रहे हैं। दूसरे को जो चुनाव जिताने का दावा करते हैं, आखिर उनको इतना बुरा हार कैसे मिल गया? आप बोले थे कि 25 सीट से अगर ज्यादा आ गया नीतीश कुमार का तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अब अपने बात से पलट गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल हर आदमी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गांव का हो शहर का हो, हर आदमी विकास खोजता है। विकास दिख रहा था, इसीलिए मोदी जी के नाम पर इस बार वोट मिला है। और आरजेडी के वोट कम आने का एक ही कारण है, उस पर विश्वास आदमी कम क्या, इसीलिए वो करेगा कि नहीं करेगा, ये कर रहे हैं मोदी जी। आदमी को दिख रहा है जहाँ कर रहे हैं, तो इसीलिए सब आदमी उनको वोट किए। प्रशांत किशोर एकदम साफ हो गए, ये कैसे गड़बड़िया? दारू मुद्दा कुछ घबराया, दारू मुद्दा गड़बड़ा। दारू मुद्दा घबराया, जो बोली एक आदमी को बोल दिए ना, ये सब घबराया। आज नीतीश कुमार का काम आदमी देखा। हाँ, इनका बोलिए सुनते हैं कि इनका काल हो गया। हाँ, बहुत मेन चीज है कि दारू जो बोल दिए ना कि दारू 1 घंटा में चालू कर देंगे, ये गलत हुआ। पहले बोले 1 दिन, फिर बोले 24 घंटा, फिर बोले 2 घंटा, फिर बोले 1 घंटा। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा था उनका समय कमते जा रहा था। आप बोल रहे हैं कि 6 महीना में 2 लाख रुपया नहीं देंगे नीतीश बाबू ना, तो हम लोग राजनीति, हाँ तब इस्तीफा देंगे, तो ये सब थोड़े वैसा होता लेकिन है। पहले भी तो बोले थे कि अगर इनका 25 सीट से ज्यादा आ गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हाँ, तो ये गलत था, ये सोचना उल्टा हो गया। प्रशांत किशोर एक दावा किए थे चुनाव के पहले, आप सुने होंगे कि अगर 25 सीट से ज्यादा आया नीतीश कुमार का तो हम राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देना चाहिए उनको, बिहार छोड़ के भाग जाना चाहिए था। पलट गए ना बतवा से, क्या बोले? हम कब बोले थे हम तो कोनो पद पे कि इस्तीफा देंगे? फिर आएंगे ना कंपेनिंग में तो उनका हिसाब पब्लिक सब करिए लगे। पब्लिक पूछेगी ना, आप तो कोई इस्तीफा दे देना चाहिए था राजनीति से। आप फिर खुद डोल रहे हैं वोट मांगने के लिए। भैया प्योर बिजनेसमैन, इनका एक बिजनेस प्लान था, ये बिहार को आगे ले जाने का कोई प्लान नहीं था, इनका पर्सनल बिजनेस प्लान था। यहाँ तो ये जो दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं, खुद कैसे गलत हो गए? 20-20 हजार रुपये का प्रलोभन, 20 रुपये का कार्ड, ये सब प्योर बिजनेस प्लान था इनका। अरे हाँ, कार्ड तो हमको याद आया, बहुत सारी जगह पे कैंप लगा लगा के कार्ड भी बन रहा था, है ना? जनसुराज लाभ कार्ड बन रहा था बहुत जगह पर। हम एक आदमी से पूछे भी कि कार्ड बनने से क्या फायदा होगा, तब बोले कि कार्ड बनेगा तो 5 को चीज का फायदा मिलेगा। हम बोले मान लिया कहीं सरकार बन गया, अब मेरे पास कार्ड नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो बोले फिर बाद में आपको धक्का खा के बनवाना पड़ेगा, फिर बड़ा भीड़ हो जाएगा सरकार बनने के बाद। तो हम बोले कि भाई अब ये देख ही लेते हैं पहले, जब बाद में सरकार बन जाएगी। लेकिन ये ऐसे पलट कैसे गए? दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं, खुद कैसे ऐसे गड़बड़ा गए? कार्ड तो बनवाए थे हम भी, लेकिन कोई लाभ 10 रुपया दे के। आप 10 रुपया दे के कार्ड बनवाए थे? 10 रुपया गया, सरकारों नहीं आया प्रशांत किशोर का। 10 रुपया बर्बाद। 10 रुपया के कुरकुरे खा लेते, पता नहीं तीता मीठा तो लगता मुंह में। चाय पी लेता आदमी 5-5 रुपया वाला। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि प्रशांत किशोर दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं, खुद कहाँ गड़बड़ा गए? आप लोग तो जनता के बीच में रहे। हम लोग तो विकास के नाम पे वोट दिए हैं। विकास के नाम पर कार्ड बनवाए, दूसरा ही वोट दे दिए, दूसरा ही। गजब आदमी है, ऐसे लोग नहरवा दिए प्रशांत किशोर को। ये बताइए भैया। भाभी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है ना? जी भाभी, बढ़िया से नींद आ रहा है ना? अरे अब तो बहुत खुशी हो गई, चेहरा देख रहे हैं ना कितना खिल रहा है बिहार के अंदर। आपके इतने पुराने मित्र हैं प्रशांत किशोर, पलट गए अपने बात से, बोले थे 25 सीट अगर आ गया तो राजनीति छोड़ देंगे। अरे उनका छोड़ना पड़ेगा और बिहार से भाग जाए। अब कोई जनता उनका पूछने वाला नहीं है। पी के पलट गए। अरे तो पलटबे करेंगे, ये सब लोग भाई महान लोग हैं। ये गरीबों के चमड़े पर ये बेचने वाले, पैसा कमाने वाले लोग हैं। हम लोग रोटी अच्छा से दे रहे थे तो जनता दे दिया, और देखिए वो सेद के जला रहे थे। गरीबों के चमड़े पर ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। एक बात बताइए हमको, जी भाभी। राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति में रहने वाले, राजनीति करने वाले लोगों को क्या इतना बड़ा दावा करना चाहिए कि फलाना चीज नहीं हुआ तो हम राजनीति छोड़ देंगे, फलाना चीज नहीं होता? राजनीति क्या बात बात में छोड़ी जाती है? देखिए कभी नहीं दावा करना चाहिए। हम जनता पर विश्वास करना चाहिए, जनता को विकास करना चाहिए, जनता को पेट भरना चाहिए। 243 टिकट ये करोड़ों में बेच लिए और इनसे पैसा कमा के अब निकल गए केजरीवाल बने। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी यही लड़ रहे थे। वही तो इनका मेन था कि वही जो चिकना चुपड़ा बात बोल करके सत्ता में आ जाएंगे, फिर केजरीवाल की तरह लूट के निकल जाएंगे। लेकिन इनको नहीं मिला, अपने पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसको लूट करके ये निकल गया। सब एक में 4 गो 3 गो करके करोड़ों में टिकट बेचा है और अपना कमा के निकल गए। महिला से जरा बात करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? बिहार से।
बिहार से, रोहतास जिला। रोहतास जिला से आई हैं। रोहतास में कैसा चुनाव हुआ? बढ़िया चुनाव हुआ? चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ। चुनाव हुआ ना। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ से तो उनका उम्मीदवार भी उतरा हुआ था, प्रशांत किशोर के, तो उन लोगों को वोट मिला? बड़ा कम वोट मिला जी। वोट का आंकड़ा देखा था, बड़ा कम वोट मिला है। वो तो मेरे गांव ही के प्रत्याशी थे। जिस गांव से वहाँ के प्रत्याशी थे वहीं की मैं ही हूँ, नटवार से। तो काहे उनको इतना कम वोट मिला? काम बढ़िया से नहीं किए क्या? नहीं, जैसे पैक्स के अध्यक्ष हैं, तो मान लीजिए कि जो आप जैसा कीजिएगा, एक गांव बनाने से पूरा वोट नहीं हो जाएगा विधानसभा का। विधानसभा के लिए दौरा करना, जनता का सवाल सुनना, काम करना बहुत जरूरी है। महिला विकास, विद्यालय विकास, ये जो अस्पताल का सब देख रेख अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निगरानी जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप निगरानी नहीं कीजिएगा तो जनता क्या विश्वास रखेगी कि आगे जाइएगा तो क्या कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर 0 सीट पर सिमट गए बिहार में, खाता भी नहीं उनका खुला, काहे इतना बुरा तरीका से बिहार में सिमट गए? सिर्फ भाषणबाजी करने से नहीं ना होगा, मोबाइल में खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। क्षेत्र में जाइएगा तब ना, क्षेत्र में कोई जनता देखेगी आपका विकास तब ना। बस भाषणबाजी से नहीं होगा, खाली मोबाइल में लगे थे। कितना दिन से प्रचार हम भी देख रहे थे, उनका खूब चल रहा था। नहीं, सोशल मीडिया पे तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया से लेके हर जगह जो है वो अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रहे थे, और एक तीसरा मोर्चा के रूप में उभर भी रहे थे कि एक कम से कम अलग एक बात तो कोई कर रहा है, एनडीए या महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो है बिहार में। लेकिन इनका खाता भी नहीं खुला, और अब जब चुनाव हारने के बाद सामने आए तो बोले थे कि नीतीश कुमार का अगर 25 से ज्यादा सीट आया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अब अपनी बात से पलट गए। ऐसा क्यों? देखिए, जब से वो फील्ड में आ रहे थे 2 साल पहले से, उस समय से मेरा पूर्ण विश्वास था कि एक सीट पे भी हो सकता है 92 सीट पे जमानत नहीं बचा उनका, शायद कितना जमानत। मेरा पूर्ण विश्वास था कि जमानत कहीं नहीं बचेगा उनका। मेरा पूर्ण विश्वास था शुरू से, सब बोलता था कि जीतेगा। लेकिन क्यों आपको ऐसा लगता था? मेरा भी, हम भी 89 से थोड़ा पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हैं हम, राजनीति पे, और जनता का मूवमेंट थोड़ा समझते हैं। ये अपना आकलन था। दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे प्रशांत किशोर, उनसे अपनी ऐसी क्या गलती हो गई कि वो आकलन नहीं कर पाए कि हम कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि मेरे को पता है ना कि कौन क्या कर सकता है। जनता देखिए, पहले और अब में बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। जनता बहुत अब जागरूक हो गया है, पहले शिक्षित नहीं था। एक एक इंसान अब शिक्षित है, सब समझ रहा है कि हमारा क्या होगा नहीं होगा, किसमें मेरा सेफ्टी है, कहाँ मैं सेफ्टी हूँ। इतनी बिहार में जितनी भी लड़कियां थी, क्या अभी मैं खुल सकती थी? कभी घूमने। प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि हम शराब खोल देंगे, कहते हैं कि कुछ महिला वोट तो उससे भी गड़बड़ा गया। क्यों? जो महिला अभी जिंदा है बेचारी, वो जी रही है, अपने हस्बैंड का 2 रोटी खा रही है, वो उसका 1 रुपये कमाता है, 1.5 रुपया और 1 रुपये कर्ज लेके पी के उधर से चल आता है, वो क्यों प्रशांत किशोर को देगा? बिल्कुल। एक प्रशांत किशोर का ये शराब खोलने वाला बयान भी सुने, उनके लिए बड़ा काल बन गया। 0 पर सिमट गए, ये भी प्रशांत किशोर का एक, कहा जाए, जीत का बहुत सारा अलग अलग कारण में एक कारण ये भी है कि प्रशांत किशोर बोल दिए कि हम दारू खोल देंगे। प्रशांत किशोर जी इतना बोले थे, वो बिहार हित में बोलबे नहीं किए थे। बिहार हित में बोले, हाँ, दारू खोल देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब उनका रोकने वगैरह की बात करते थे, ये सब तो बिहार हित में न था। हाँ, प्लान रोक देंगे तो ट्रेन में सब खाली जाएगा यहाँ से दूसरे स्टेट में। ट्रेन तो खाली नहीं जाएगा जी, प्लान रोक देंगे तो। क्या मतलब है? ट्रेन भरने के लिए हम अब यहाँ के युवा को पलायन करवा दें? अच्छा, ये भी तो बोले थे कि 25 सीट जब आएगा नीतीश कुमार तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पटवा से पलट गए। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा, तो वही तो कह रहे हैं कि तो वो बोलेंगे क्या बोलेंगे, फिर पलट जाएंगे। अब तो कह रहेंगे 2 लाख रुपया देंगे, उसके बाद अब हम मान लेंगे, उसके बाद राजनीति छोड़ेंगे। हाँ, उसके बाद राजनीति छोड़ेंगे। तो एक तो नहीं छोड़े, फिर अब दूसरा 1 लाख दिए, अब मिल में नहीं करेगा। जब सरकार नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बहाना बनाएंगे, फिर कुछ और बहाना बनाएंगे कि अब ये कर दीजिएगा ना तब वो हो जाएगा, अब वो कर दीजिएगा ना। बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। एक बात बताइए, 243 सीट पर सब दुर्भाग्य वाला भरा हुआ। हाँ, अभी उनको समझ नहीं पाया जनता, ये दुर्भाग्य है, उनको मोटा मिलना चाहिए ना। अच्छा, क्या इतने बड़े बड़े लोगों के रणनीति बनाए हैं प्रशांत किशोर, अपने लिए रणनीति बनाने में ऐसे कैसे गड़बड़ा? देखिए, कुछ रणनीतिकार नहीं है, वो तो स्टाफ के काम करते थे, तनख्वाह लेते थे पार्टी से। वो सेकंड केजरीवाल थे। यहाँ पे बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, यहाँ जनता होशियार है। उसी का 0 पर आउट हो गए, अब उसके लिए अब जाइए कारखाना में काम कीजिए। यहाँ बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, यहाँ विकासवाद का ही जीत होगा, जो विकास करेगा वही राज करेगा। बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार
जी को, बस यही विकास करने वाले हैं, इन्हीं को लोग लाएगा। बाकी जाइए कारखाना में। नीतीश के बाद नीतीश के बाद हमारे भाजपा में कमी नहीं है नेताओं की। कौन है? देखिए बताइए भैया सुनिए ना भैया अरे भैया सुनिए ना, एक बात बताइए। अभी जो है इनके बाद क्या बोलते हैं, लालू राबड़ी जिस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे बारी बारी से, उस वो अच्छा था। एक एक दिन में समझ लीजिए 4 बजे गेट बंद हो जाता था बिहार में। क्या बोलेंगे? वो अच्छा इसलिए था मेरे लिए कि एक दिन में 10 जो इंदिरा आवास का हम पुलिस का कोई समझते नहीं थे। इनके लिए थे, जनता के लिए नहीं थे। भाई बड़बोलेपन में प्रशांत किशोर बोल तो दिए कि अगर 25 सीट से ज्यादा आया नीतीश कुमार को तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति छोड़ना तो दूर, अपने बातें से पलट गए। पीके काहे पलट गए? तो हम तो आपको पहले ही कहे थे कि प्रशांत जो है अभी राजनीति में किशोर है। अब प्रशांत किशोर तो थे ही, अब अशांत हो गए हैं। तो अशांत हो गए तो मन विचलित होगा तो तरह तरह का बयान निकलेगा ही। अरे कहने दीजिए स्पष्ट रूप से जनता को कि मैं हार स्वीकार करता हूँ। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। बोलने में क्या दिक्कत है? जिससे कंपनी वाला से पैसा उसा ठगे हैं वो भी खोल दीजिए राज, क्या दिक्कत है? अब एक नया बात लेके बैठे हैं कि अगर ये 6 महीना के अंदर ये जो 2-2 लाख का वादा किए थे, ये अगर दे दिए तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अरे चलिए ना, आप जो वादा किए वो पूरे नहीं करते हैं। एटीएम बांटे, घर में एटीएम बांटे हैं, घरे घर जाके, तभियो बिहार की जनता नीतीश जी पर भरोसा किए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अभी एक आदमी मिला, वो बोला तो 20 रुपया तो नहीं 10 रुपया बोला 10 रुपया बर्बाद हो गया। प्रशांत किशोर जो है डोर टू डोर जाके 20 रुपया लेके सभी को मेंबर की तरह एक कार्ड बना के दिए कि हम जीतेंगे तो 20,000 प्रत्येक फैमिली में मिलेगा। तो वो तो कमा लिए, अपना बिजनेस करके निकल गए। प्रशांत किशोर दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं, ये अपना रणनीति बनाने में इतना कैसे गड़बड़ा? चुनावी रणनीतिकार तो है प्रशांत किशोर, जो उनका खुद का कहना है, बाकी लोग नहीं कहता है। लेकिन वो खुद के रणनीति नहीं बना पाए। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि जिस जगह के वो पैदा हुए तो कह रहे थे कि हम बिहार के पैदाइश हैं और यहाँ ही हार गए। अब घर में हार गए हैं तो दूसरे जगह वो क्या जिताएंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका बड़बोलापन या जो इनके बात करने का तरीका जैसे जैसे बदलते गया, आए के टाइम बोल देते थे, तो इसके कारण भी फ्रॉड है। देखिए, सबसे पहले तो बोले थे कि जैसे ही चुनाव नीतीश कुमार को अगर 20 से 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब तुरंत देखिए जैसे ही चेंज हुआ वो अपना मुद्दा चेंज कर रहे हैं। उनको तो ऐसे ही इस्तीफा देकर जाइए ना, जो काम करें कीजिए, 2-4 पैसा आवेगा। वो जो है पत्तल चटवा है, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। उन जो व्यापारी हैं वो व्यापारी हैं बस। नीतीश जी उनको इतना अच्छा पोस्ट दिए हुए थे तो उनको चाहिए था कि मुख्यमंत्री बन जाए हम। अरे तो मुख्यमंत्री आप बन जाइए। अब बताइए ना, बोलते थे कि कहाँ हम सरकारें बना लेंगे, कहाँ एगो सीट भी कुछ नहीं। उनका 0/0 हमेशा। सुनिए ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, सिर्फ ये लूटेंगे। सबसे बड़ा ये लुटेरा बनेंगे बिहार के लिए। लालू यादव थे, अभी बड़का लुटेरा बनेंगे प्रशांत किशोर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कम से कम खुद चुनाव लड़ते तो इज्जत बचाने लायक तो होता ना कि हाँ भाई हम लड़े। ये बिहार बदलने के लिए निकले थे, खुद निकल के इनको बिहार भागना पड़ेगा, ये स्थिति आ चुकी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहाँ पलायन रोकने का बात करते थे, अब खुद ही पलायन करने का बारी है। या नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री आज तक न हुआ है और आने वाला भविष्य में न हो पाएगा। ये किए कि जितने लोग भी चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव थे तो उनके लिए मेंबर फीस बना दिए कि भाई 21,000 दीजिए, मेरे यहाँ मेंबरशिप बने। उन लोग के साथ कितना जो फीस दिए हैं, आप देखें जो उनके कार्यकर्ता थे, एक भी कार्यकर्ता उनका चुनाव नहीं लड़ा। पैसा लास्ट में उठाए, वो अपना हवा बनाए मार्केट में और लास्ट में वही काम किए कि पैसा उठाकर दूसरे को टिकट दे दिए। पार्टी से कोई नहीं लड़ा, वो सीट नहीं दिए, तो जो कैंडिडेट लड़ने में सक्षम थे वो निर्दलीय लड़े, तो सबको बेवकूफ बनाया है। मोकामा विधानसभा में क्या हुआ, इनके प्रत्याशी थे तो इनके जो है वो अलग ही तरह का भौकाल बना दिए थे। पीयूष प्रियदर्शी जो बांका उनका से आए थे तो वो कैंडिडेट थे। तो उस कैंडिडेट के स्टार प्रचारक में के थे तो एगो दुर्दांत अपराधी टहल का दुलार चंद यादव, देख रहे हैं धोतियों में बॉलिंग कैसा स्पिन कर रहा है ढेला फेंकते हुए। तो तरह तरह का जो नया षड्यंत्र रच के मानिए जो हमारे प्रत्याशी थे अनंत बाबू, बाद में जिस तरह का वो लोग बयान दिए, पीयूष जो जिस तरह का बयान दिए और उनके जो पोता बयान दिए, दोनों का बयान लोग बहुत मीडिया में मिलाने लगा। उसके बाद बोला कि भाई तो दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। आज जब पीयूष से पूछा जाता था कि जब आप एक बात बताइए, उनके जब माने पोता के गाड़ी में थे तो आप कैसे बोल रहे थे? कुछ बात होता था तो कहते थे कि उस सदमा में है, उसको उतना नहीं पता चल रहा है। कोई इतना सदमा में होगा कुछ तो पता नहीं चलेगा। अरे वही जो राम रची राखा, अरे जैसा बोए थे वैसे ना काटिएगा जी।
गरीब का हाय लीजिएगा तो परना सौसे टाल के जमीन को एकदम कब्जा कर रखा था, दलित अति पिछड़ा का शोषण करता था। हम जो वीडियो फुटेज निकला है, प्रशासनिक जो जांच हो रहा है या तरह तरह का सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है, उसमें आप देखिए कि वो अपराधी दुर्दांत जो दुलार चंद यादव है वो कैसे बॉलिंग की तरह, बॉलर की तरह वो ढेला फेंक रहा है। प्रशांत किशोर का इस बात पे भी शिकायत हो रहा है कि कहाँ ही कहते थे कि हम IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर को टिकट देंगे। ये सिर्फ पैसा वाले को टिकट दिए और पिरदेशवा के पास पैसा नहीं जमा, मोकामा के कैंडिडेट के पास दुलार चंद से पैसा लेके इसको दिया। अब उधर देखिए कि कुमरार से कोई नहीं दिया तो केसी सिन्हा से पैसा लेके दिया। इधर दीघा से देख, हम चैलेंज करते हैं 14 कंपनी से जो पैसा लिए हैं प्रशांत किशोर, बिहार के तुम धरती के माटी का लाल हो, अरे बिहारी को बदनाम मत करो। 14 साउथ के कंपनी से पैसा लिया है, पॉलिटिकल फ्रॉड है, इसका जवाब दो। एक इनके प्रत्याशी से एक यूट्यूबर का वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 1-2 दिन हुआ है लगता है, तो वो उससे लड़ाई कर रहा था कि आप जो है वो हमसे काम करवाए, इतना अपना प्रचार करवाए, अब हमको पैसा नहीं दे रहे। तो क्या करेगा? अरे कुमरार विधानसभा के एक प्रत्याशी हैं अमर सिन्हा, उनको पैसा लिए, वो तो दुर्दशा उतार दिए कि बेचारे माफी मांग रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ ठीक थे जहाँ थे। ये बरगला के प्रशांत किशोर ले आया। एक तो जो यहाँ मरीन ड्राइव के नीचे जो लगा हुआ था टेंट वालों को ना पैसा दिया गया, ना समियाना वालों को पैसा दिया गया। जी हाँ, जो देख रहे थे पूरा किसी का पैसा नहीं। रुद्रेश शर्मा था वो कंपनी का मालिक, पूरा अपना सब संपत्ति लगा के उसमें झोंक दिए थे, 1 रुपया उनको नहीं मिला है। जी, वो फ्रॉड है, बड़का फ्रॉड है। वो इलेक्शन हो रहा था उसमें बहुत जगह पे हम लोग ये भी सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है पहले टोकन मनी ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो सभा के नाम पर भी सभा कोई और तैयार कर रहा है, वहाँ पे हीरो प्रशांत किशोर बन जाएगा। पैसा लगा के सभा किए हैं जितने भी प्रत्याशी थे प्रशांत किशोर के, सब जो सभा करते थे प्रशांत किशोर का, वो सारे प्रत्याशी अपने घर से पैसा लगा के करते। प्रशांत किशोर 1 रुपया नहीं देता था। एक सवाल तो बनता है कि इतना प्रशांत किशोर किसके लिए बोलते हैं कि हम इसको मुख्यमंत्री बना दिए, यहाँ सरकार बना दिए, अपने लिए कैसे इतना गलत? बात एक ऐसा है ना कि अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो अब उसमें जितने भी टीचर लोग हैं वो पढ़ाते हैं जब बच्चा को, तो एक ही सब्जेक्ट के टीचर न रहते हैं, सबके थोड़े रहते हैं। इतना टैलेंट अगर टीचर में ही रहता तो IAS IPS वही नहीं बन जाते। बिहार की जनता यह मांग करती है कि है प्रशांत किशोर जो राजनीति में एकदम किशोर हैं, पुनः मुस्को भवा हो जाइए और नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास कीजिए। कहना दीजिए मीडिया में, क्या दिक्कत है कि नीतीश कुमार जी के काम पर वोट मिलता है, मेरा सभी सब पॉलिटिकल फ्रॉडगिरी खत्म हो गया, हम हाथ जोड़ते हैं। यही बिहार की जनता आपसे अपेक्षा करते हैं, उतर जाइए, माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, अभी लगातार जब हम बात कर रहे थे तो एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारे लोग इस बात को दोहराए कि लोग जो है वर्तमान देखना पसंद करते हैं, ना कि भूत या भविष्य देखना पसंद करते हैं। वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है तो उसको लोग पहले देखेंगे और इसीलिए जो है NDA को इतना भारी बहुमत मिला। अब रहा बात प्रशांत किशोर का, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई राजनीति छोड़ देना एक बहुत बड़ी बात होती है और पहले सुशासन, तब विकास, उसके बाद मिलता है जनता का विश्वास। तीनों चीज में फेलियर है तो कहाँ से मिलेगा? जो थे हैं रहेंगे। अब प्रशांत किशोर को भाई अपना विश्वास भी बहुत मतलब फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना घूमे थे। प्रशांत किशोर जो है डगरा के बैगन है। बक्सर क्या करेंगे? यहाँ रह के बक्सर के रहे वाला है, पांडे जी हैं, पूजा पाठ करें। वो प्रशांत किशोर जो है वो पूजा करवाए चाहे नहीं करवाए, लेकिन पूजा अब उनको जरूर करना पड़ेगा। जनता के बीच में फिर से उनको घूमना पड़ेगा और 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जो है वो उनका कुछ हो सकता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर जो है वो क्यों पलट गए, क्यों अपनी बातों पर जो है अभी कायम नहीं है, इसका कारण क्या है? प्रशांत किशोर का जो इतना बड़ा मात मिला है बिहार में, क्या लगता है आपको, किस बात पे मंथन करना चाहिए? कैमरामैन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।